जी हाँ, मिल गई मोदी की संजीवनी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। रामायण काल में एक विचित्र घटना हुई थी। रावण से युद्ध के दौरान प्रभु राम के भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने अपने बाण से मूर्छित कर दिया था। उसके बाद संजीवनी बूटी से उनके प्राण बचे। उसी तरह की बूटी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। बताया वो चमत्कारी बूटी लद्दाख में कहीं मिलती है। उसी बूटी की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची। फिर लद्दाख के खूबसूरत वादी से सोलो नाम की चमत्कारी बूटी ही ढूंढ निकाली। 5515 साल पुरानी चमत्कारी बूटी। मिल गई सुपर औषधि संजीवनी। चीन की सीमा के पास से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर आप वो पहाड़ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बादलों की छाया दिख रही है और ऊपरी इलाकों में थोड़ा सा बर्फ भी आपको दिख रही है, ये वो जगह है जहां हमें जाना है उस जड़ी बूटी की तलाश में जिसका नाम है सोलो। पहली बार टीवी पर लद्दाख का खजाना खुला। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी दवाई। सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि पौधा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजीवनी का काम करता है। मिल गई मोदी की संजीवनी। ये कर्मा जी देखिए, ये देखिए, यही है। अब से इस चेक कीजिए, क्या यही है? हाँ यही है। ये शायद लगता है हमें जिसकी तलाश थी, ये वो वही पौधा है। एक दो नहीं, कई बीमारियों के रामबाण है सोलो औषधि, जिसे साक्षात देखने के लिए इंडिया न्यूज की टीम इस बर्फीली वादी तक जा पहुंची। कच्चे रास्ते से होते हुए, माइनस में पारा महसूस करते हुए, बावजूद बिना हिम्मत हारे सोलो की खोज की जा रही थी। कई मौके आए जब लगा कि सोलो औषधि मिल गई, लेकिन सोलो जैसी चमत्कारी औषधि तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। 14,000 फीट पर चमत्कारी औषधि का ठिकाना। बर्फीली पहाड़ियों में सोलो की बेशुमार ताकत। नया जीवन देने वाली कुदरती बूटी। सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि पौधा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह पर शरीर के इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सोचिए, ऐसी अद्भुत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा? और साथियों, मैंने तो सिर्फ एक का ही नाम लिया है। ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पीएम राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख में रोजगार के नए अवसर बताए। साथ ही बताया कैसे लद्दाख कुदरत के खजाने से भरपूर है। इसी दौरान उन्होंने सोलो नाम की चमत्कारिक बूटी का जिक्र किया। सोलो बूटी के जो गुण हैं, वो इतने ज्यादा हैं जो शायद ही किसी दूसरी बूटी में हो। आखिर कैसी है सोलो बूटी और कहाँ मिलती है, इसकी खोज में इंडिया न्यूज की टीम लद्दाख जा पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में जिस लद्दाख के सोलो पौधे का जिक्र किया और कहा कि इस पौधे की औषधि हाई ऑल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों के लिए अमृत है और साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है।
ऐसे में जब हम लोग लद्दाख में हैं, मैंने और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश ठाकुर ने इसको ढूंढने के बारे में सोचा। सबसे पहले हमने जो लोकल लोगों से बातचीत की, उनसे हमें मालूम चला कि इसके बारे में हमें कोई लोकल आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकता है, जिसे यहाँ के लोग लोकल भाषा में आमची कहते हैं। सबसे पहले हम चांगला घाटी में थे। 18,000 फीट की ऊंचाई और दूर तक बर्फीली पहाड़ी। ऊंचे नीचे रास्तों से कुदरत की खूबसूरती को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। सांसें उखड़ रही थी क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन हम डटे रहे। इस बीच हमने सोलो की पूरी जानकारी के लिए स्थानीय डॉक्टर से मिलने की ठानी, जिसे लोकल भाषा में आमची बोला जाता है, जो एक तरीके से वैद्य होता है, जिसे जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी होती है। यहाँ पे कहाँ मिलता है? यहाँ कहाँ इसकी ऐसी जगह है? जी हाँ, यहाँ ज्यादातर पास पे होता है, जैसे कि खरदोंगला। जी हाँ, खरदोंगला के टॉप पे ज्यादा होता है जी। पहाड़ के ऊपर जैसे कि मैंने देखा, खरदोंगला में देखा और सापी वैली में देखा और मनाली के ऊपर भी देखा मैंने। जी हाँ। आमची यानी स्थानीय वैद्य ने हमें बताया कि सोलो औषधि कहाँ मिल सकती है, लेकिन पक्का नहीं था कि वो औषधि मिल भी जाए। हमें बताया गया चांगली घाटी में ऊपर की तरफ सोलो मिल जाती है, इसीलिए हम भी लेह से आगे बढ़ चले। सोलो की जानकारी और फोटो हमारे पास थी। सोलो जड़ी बूटी की तलाश में 35 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया है। लेह सिटी से जहां हम अभी मौजूद हैं, ये इलाका 35 किलोमीटर दूर है और मेरे पीछे अगर आप वो पहाड़ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बादलों की छाया दिख रही है और ऊपरी इलाकों में थोड़ा सा बर्फ भी आपको दिख रही है, ये वो जगह है जहां हमें जाना है उस जड़ी बूटी की तलाश में, जिसका नाम है सोलो। और वहां की जो हाइट है करीब 17,000 फीट होगी और वहां पहुंचने में यहां से हमें करीब 4 घंटे का सफर और लगेगा। और एक चीज आपको बता दूं कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाएगी और रोड जिस तरह के आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के रोड वहां पर नहीं होंगे, कच्चे रोड होंगे, तो हो सकता है ज्यादा समय हमें लगे। और दूसरी अहम चीज ये भी है कि हमें पता है उस पहाड़ी पे जाना है, लेकिन कहाँ एग्जैक्टली वो सोलो जड़ी बूटी है, कहाँ है वो संजीवनी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। हमारे साथ कर्मा नाम का स्थानीय शख्स भी था जो सोलो के बारे में जानता था। हम चांगली घाटी में ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। तापमान कम हो रहा था। एक पहाड़ी के पास कर्मा ने हमसे रुकने को कहा। हमें लगा इतनी आसानी से सोलो मिल जाएगी तो हम किस्मत वाले हैं। हमें पहाड़ी पर छोटे छोटे पौधे दिखाई दिए। सोलो जैसा दिखने वाला पौधा सोलो नहीं था, इसीलिए हम थके हारे आगे बढ़ गए। हमें समझ आ चुका था इतनी चमत्कारिक औषधि इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। देखिए ओले शुरू हो चुके हैं और हमारी तलाश शायद खत्म हो गई है। ये देखिए कर्मा जी, ये है क्या? लग तो रहा है, यही लग रहा है। फिर ये देखिए जो हमने देखा था उसकी जो ये जो पत्तियां हैं ये थोड़ी मोटी थी, ये थोड़ी पतली है। ये इसका कोई रिश्तेदार रखते हैं, मगर ये है ही नहीं, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्या लगता है? उसका बाई जैसा लग रहा है, बाकी है ही नहीं, थोड़ा ऊपर और भी जाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की जो है ये यहाँ पर आपको तमाम इन चट्टानों में आप देखेंगे तो इस तरह की आपको जो पौधे हैं ये हर जगह दिखाई देंगे। अब जो हमारे साथ कर्मा जी है ये लोकल है और ये बनाते भी है इसकी सब्जी घर में। इसकी सब्जी बनती है कर्मा जी? हाँ, सब्जी बनाते हैं और खीर में भी डलता है और दही में भी डलता है और लस्सी में भी डल के हम लोग खाते हैं, पानी में उबल के भी खाते हैं। हाँ, इसका खाने के लिए है। हाँ, तरीका है, टेस्ट भी आता है। ये वो है, ये आपको लग रहा है कि ये वो है? ये लगता तो है मगर ये है ही नहीं, अभी और भी ऊपर जाना। हम लेह से काफी आगे थे। चांगली घाटी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमें रात से पहले घाटी से वापस लौटना था, लेकिन अभी तक सोलो का कोई सुराग नहीं मिला था। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो तमाम और जानकारियां इससे जुड़ी बाकी हैं।
सोलो हाई एल्टीट्यूड पर रहने वालों के लिए बर्फीली जगहों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए संजीवनी का काम करती है। कम ऑक्सीजन वाली जगह में इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी काफी भूमिका है। जाहिर है इतनी खूबियों वाला यह पौधा चमत्कारी है। इसकी खोज में इंडिया न्यूज की टीम काफी आगे जा पहुंची और करीब 17,000 फीट पर जाकर सोलो दिखाई पड़ी। पीएम मोदी कहते हैं सोलो ऐसी औषधि है जिसके बारे में दुनिया को जानना चाहिए, जो कई बीमारियों के लिए संजीवनी की तरह है। लद्दाख के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड रिसर्च के मुताबिक सोलो नाम की ये औषधि बूटी लद्दाख में पाई जाती है। इसके अलावा ये साइबेरिया की पहाड़ियों में भी मिलती है। इस बूटी में बहुत अधिक औषधीय गुण है, जिसकी वजह से इस बूटी की मदद से भूख न लगने की समस्या को दूर किया जाता है। साथ ही ये बूटी याददाश्त को भी बेहतर करती है। इतना ही नहीं, सोलो का इस्तेमाल डिप्रेशन की दवा के तौर पर भी किया जाता है। साथ ही ये एक चमत्कारी जड़ी बूटी है जो इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकती है। इसका सबसे फायदेमंद गुण ये है कि इसके सेवन से रेडियो एक्टिविटी से बचाव होता है। वैज्ञानिकों ने इस जड़ी बूटी को रोडियोला नाम दिया है। सोलो के पौधे आमतौर पर 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर उगते हैं। लद्दाख में इसके पौधे खारदुंगला, चांगला और पेजिला इलाके में मिलते हैं। इसीलिए उसकी तलाश में इंडिया न्यूज की टीम भी चांगली घाटी पर करीब 18,000 फीट पर थी। वहाँ बर्फबारी हो रही थी, तापमान काफी कम हो रहा था। जब हम लेह से चले थे तो मौसम खुशनुमा था और हमारे सामने सिर्फ एक ही चैलेंज था कि चांगला वैली में आखिर हम कैसे सोलो पौधे को ढूंढें, क्योंकि ये वैली बहुत बड़ी है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक है, आप देख सकते हैं बर्फबारी हो चुकी है, हिमपात शुरू हो चुका है और ऐसे में हमारे सामने ये दूसरी समस्या आ गई है। लेकिन हम भी नहीं मानेंगे। इंडिया न्यूज की टीम लगातार आपको कोशिश करेगी कि वो आपको सोलो पौधे से मिलन करवाए, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ हो या कोई भी तूफान आए। हमारी तलाश जारी थी। इस बीच आपको सोलो की एक और खास बात बता दें जो हमारे साथ आए स्थानीय शख्स कर्मा ने बताई थी। दरअसल लद्दाख के स्थानीय लोग सोलो से एक व्यंजन भी बनाते हैं जिसे वो तंगथुर कहते हैं, जो स्थानीय लोगों के बीच काफी प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आमतौर पर सोलो की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका नाम सोलो कार्पो, सोलो मार्पो और सोलो सेरपो होता है। सोलो कार्पो सफेद रंग का होता है, सोलो मार्पो लाल रंग का और सोलो सेरपो पीला रंग का। स्थानीय लोगों को सोलो के गुण के बारे में पता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल दवाइयों के लिए करते हैं। सोलो पर कई सालों से रिसर्च भी चल रहा है। ऐसे अद्भुत पौधे को देखने के लिए हम काफी करीब जा पहुंचे थे। जी ये हो सकता है पता, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ ज्यादा चांसेस हैं सोलो के मिलने के, और पौधे लग भी कुछ उस तरह के रहे हैं जिस तरह से हमने स्क्रीन पे देखे थे कंप्यूटर्स पे। ये देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये लग उस तरह का रहेगा। आप कंफर्म है? हाँ, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल वातावरण है उस पौधे के उगने का। ये वाला ये ये नहीं है, ये भी नहीं है ना, क्योंकि सांस लेने में भी यहाँ पे काफी दिक्कत होती जा रही है। ये कर्मा जी देखिए, ये देखिए, हाँ यही है, यही है। हमसे इस चेक कीजिए, क्या यही है? यही है, यही है। हाँ यही है, यही। ये शायद लगता है हमें जिसकी तलाश थी ये वो वही पौधा है। और ये चीज मुझे इतिहास की याद दिलाती है। अगर आपको रामायण में याद हो, जब लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था इस युद्ध के दौरान, उस समय जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने पहाड़ पे आए थे तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी संजीवनी बूटी है, और उन्हें पूरा पहाड़ उठा लिया था। तो उस तरह की तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे साथ कर्मा जी तो मान गए कि ये वही बूटी है। एक और लोकल्स को हम अपने साथ में लेके आए हैं जो शायद मेरे ख्याल से आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने देखा, क्या यही वो औषधि है? सोलो कहता है इसका नाम। कैसे पता लगा आपको? हमारा ज्यादा यहाँ यूज होता है, पूरा सब्जी में यूज होता है, चटनी में यूज होता है। ये थोड़ा ताकतदार है सर। हमारा दादा दादी लोग ये पूरा ये खाता था पहले। ये हमारा मना हुआ यहाँ का सब्जी पूरा, इसमें दवाई। तो ये जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इसका क्या ये वाकई आप जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचे उस पे जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है? थोड़ा सा ऑक्सीजन के लिए सपोर्ट करता है सर ये। और इसके क्या फायदे हैं वैसे? इसमें थोड़ा ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम पड़ता है, कोई सांस फूलने में थोड़ा
वो हो जाता है, कम हो जाता है इसको। ये थोड़ा ज्यादा यूज करता है हमारा ये पूरा सब्जी में। देखिए साफ तौर पे कर्मा जी भी यहाँ के लोकल हैं और ये भी यहाँ के लोकल हैं, आसपास के गांव में रहते हैं, और इन लोगों का ये कहना कि यही वो औषधि है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया था। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताई संजीवनी बूटी को इंडिया न्यूज ने ढूंढ निकाला। बेहद खूबसूरत और पहाड़ियों के बीच में उगता ये पौधा कितना गुणकारी है, इसके बारे में स्थानीय लोग खूब बातें करते हैं। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र कर दिया है, यानी अब इस पौधे को पहचान मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस पहचान का इस्तेमाल लद्दाख आगे कर पाएगा, जिससे रोजगार बढ़े और इसके गुणों से लोगों को फायदा पहुंच सके। हमारे साथ जो दो लोग थे जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इसकी सब्जी बनाए खाते हैं और कई अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि वाकई ये वो औषधि है, ये वाकई वो बूटी है जिसको अगर देश दुनिया में एक सही तरीके से प्रचार किया जाए और इसको एक सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो शायद लद्दाख देश दुनिया में औषधि के लिए भी जाना जाएगा। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, चांगला वैली।